बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक्सरसाइज नंबर 4.3 और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है दर्जा झैल जुमलों का जोग्राफिकल बदरिया तज्ज़ी मालूम करें। और क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट्स हैं और इंग्लिश में भी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे आपके पास 5 पार्ट्स हैं। आपने इनका एलसीएम यानी कि जोग्राफिकल यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने एचसीएफ फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 2 में यानी कि आधे आज़म मालूम किया था, तो वहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करते थे। फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 एक्सप्रेशन होते थे या 3 होते थे जो उनमें कॉमन होते थे, हम उन कॉमन को लिख लेते थे और वही कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करके तो वही हमारा आधे आज़म यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता था। लेकिन यहाँ पे पैटर्न एलसीएम के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। एलसीएम के अंदर आपने सेम टू सेम वही मेथड यूज़ करना है। आपने तज्जी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, 2 एक्सप्रेशन है, 3 है, जितने भी हैं, उसके बाद आपने उनमें से कॉमन फैक्टर का अलग आपने उनको फाइंड आउट करना है और जो नॉन कॉमन होंगे यानी कि गैर मुश्तरिक, मुश्तरिक अलग और गैर मुश्तरिक अलग। और जब आपने एलसीएम निकालना है तो फिर आपने मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि आपने आधे आज़म में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स आपने फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे आपने कॉमन अलग निकालने हैं, नॉन कॉमन अलग निकालने हैं, फिर आखिर में एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो मुश्तरक ज़रब गैर मुश्तरक, यही आपके पास एलसीएम यानी कि जोग्राफिकल होगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को। मैंने स्टेटमेंट लिख ली है 2a² b, 4ab² और 6ab। मेरे पास ये 3 इसके हैं। तो सबसे पहले मैं 2a² b, तो इसके जब मैं फैक्टराइजेशन करूँगा 2a ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट है 4ab², तो वो होगा 2a b और b, 4ab²। 6ab के लिए हमारे जो होगा 6a और b के लिए होगा 2 3 6a और b। अब आपने इसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो यानी कि हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स यानी कि मुश्तरिक अज्जा यानी कि कॉमन फैक्टर्स। आप उर्दू में तो उर्दू में लिख लेंगे, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिख लेंगे। तो इसमें से जो कॉमन है सबसे पहले हम कॉमन निकालते हैं। देखिए ये जिस तरह ये बी ये कॉमन है, यहाँ से ए कॉमन है, यहाँ से ये 2 कॉमन है। ये सर्कल बनाने का मकसद है कि ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो मेरे पास जो कॉमन फैक्टर हैं 2a एंड b। गैर मुश्तरिक अज्जा यानी कि नॉन कॉमन फैक्टर्स वो है आपके पास 2 और 3, 2 3 ab। इसको आप इकट्ठा करेंगे तो आपके पास बनेगा 6ab। अच्छा, अब आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम यानी कि जोग्राफिकल इज इक्वल टू आपके पास मुश्तरिक यानी कि कॉमन ज़रब गैर मुश्तरिक। ठीक है जी। तो आपके पास मुश्तरिक कौन से हैं 2ab और गैर मुश्तरिक यानी कि नॉन कॉमन आपके पास हैं 6ab। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12, ए एक ही 2 और बी बी मिलके बी की 2 हो जाएगा। तो यही हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 12a² b²। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट है x² प्लस x और x3 प्लस x²। तो 1 बाय 1 करके इनके फैक्टराइजेशन करते हैं। x² प्लस x, इस दोनों में से हम देखें यहाँ पे कोई फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम x कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाएगा x प्लस 1। मैंने अब इन दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ से x बच गया और यहाँ से प्लस और यहाँ से x बाहर चला गया, पीछे 1 बच गया। नेक्स्ट है x³ प्लस x², x³ प्लस x²। तो यहाँ पे हम x² कॉमन लेंगे, x² कॉमन लेंगे तो मेरे पास यहाँ से x प्लस 1 मेरे पास बच गया। इस वाले हिस्से को मैं x² को मैं ज़रा इसकी फैक्टराइजेशन करके अलग अलग लिखता हूँ, x प्लस 1। तो ये पहले वाले हिस्से की फैक्टराइजेशन ये होगी, दूसरे वाले हिस्से की फैक्टराइजेशन ये होगी। अब हम लिखते हैं मुश्तरिक अज्जा यानी कि कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो यहाँ पे इस हिस्से में ये वाला 1x कॉमन है और इसी तरह ये वाली जो ब्रैकेट है
ये भी कॉमन है, तो मेरे पास x और x+1 ये दोनों मेरे पास कॉमन है। गैर मुश्तरिक अज्जा उसके अंदर यानी कि नॉन कॉमन होंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स के अंदर आपके पास यहाँ से x बचेगा, बाकी ये सारे वो कॉमन के अंदर आ जाते हैं, सिर्फ ओनली x बचता है। तो अब आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम यानी कि ज़ुअज़ाफ़कल यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास होगा मुश्तरिक ज़रब गैर मुश्तरिक। तो मुश्तरिक आपके पास हैं x इंटू x+1 और आपके पास जो गैर मुश्तरिक है वो है x। ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आएगा x² इंटू x+1। मेरे पास इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है, स्टेटमेंट है थर्ड पार्ट में a² माइनस 4a प्लस 4 और दूसरा है a² माइनस 2a। तो 1 बाय 1 इनकी भी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले a² माइनस 4a प्लस 4, तो ये मेरे पास a² माइनस 4a प्लस 4। अब हमने जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर हमने फार्मूले किए हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि a माइनस बी होल स्क्वायर होगा तो a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये a का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू पहला है मेरे पास a, दूसरा मेरे पास है 2। तो अगर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास ये ऊपर वाला ऑप्शन बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a माइनस 2 ये होल स्क्वायर है। तो अगर इसकी फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास बनता है a माइनस 2 एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट a माइनस 2, चूंकि दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को मैंने फैक्टराइजेशन में अलग अलग करके इनको लिख दिया। नेक्स्ट है आपके पास a² माइनस 2a। तो a² माइनस 2a में a कॉमन लेंगे और यहाँ से a बच जाएगा, माइनस 2 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है जी, तो ये सिंपली जस्ट ओनली a कॉमन लेंगे, हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब आपके पास पहले इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन ये है, दूसरे एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन ये है। तो अब आप इसमें से मुश्तरिक अज्जा निकालेंगे, मुश्तरिक यानी कि कॉमन आप फैक्टर्स में फाइंड आउट करेंगे। तो वो कॉमन फैक्टर आपके पास कौन सा है, ये वाला हिस्सा, एक हिस्सा आपके पास कॉमन है, तो आप इसको लिखेंगे a माइनस 2। गैर मुश्तरिक अज्जा के अंदर गैर मुश्तरिक अज्जा यानी कि नॉन कॉमन, उसके अंदर आपके पास आएंगे, एक आपके पास a है और एक a माइनस 2 है, a है और a माइनस 2 आपके पास है। अब आपने फाइनल इनका आंसर फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि ज़ुअज़ाफ़कल आप लिखेंगे मुश्तरिक यानी कि कॉमन ज़रब गैर मुश्तरिक अज्जा। तो मुश्तरिक अज्जा आपके पास हैं a माइनस 2 और गैर मुश्तरिक आपके पास हैं a इंटू a माइनस 2। आप इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा a इंटू a माइनस 2 होल का स्क्वायर। तो यही आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो a इंटू a माइनस 2 होल स्क्वायर। ये था आपके पास थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में स्टेटमेंट है x4 माइनस 16 और सेकंड है x3 माइनस 4x। अच्छा, अब इन दोनों में हमने 1 बाय 1 करके इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले x4 माइनस 16 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो x4 माइनस 16 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये x2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, दोनों के दरमियान में माइनस है। हमें पता है कि अगर किसी भी रकम में दो मरबे हों यानी कि दो स्क्वायर हों, उन दोनों के दरमियान में माइनस हो तो फार्मूला होता है हमारे पास a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा a² प्लस 4 और x² माइनस 4। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास रकम में x² हो यानी कि किसी चीज़ का पहले हिस्से में मरबा बन रहा हो, स्क्वायर बन रहा हो, उसके बाद माइनस हो, तो वहाँ पे अंडरस्टूड होता है मैक्सिमम जो क्वेश्चंस के अंदर यही सूरत हाल होती है कि वहाँ पे ये फार्मूला, क्योंकि ये वाला भी अगर स्क्वायर होगा तो दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो हम फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे अगेन देखें कि x² है और 4 ये भी 2 का स्क्वायर है, तो दो स्क्वायर होंगे दरमियान में माइनस हो गए, तो अगेन हम यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास x² प्लस 4 है, तो मैं इसको लिखता हूँ s² माइनस 2 का स्क्वायर। दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, अगेन ये वाला कुलिया अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा x² प्लस 4 और यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 और x माइनस 2 मेरे पास आ गया।
इसको मैं आप नंबर 1 कह देते हैं, या ये x4 माइनस 16 की ये आपने जब इसको फैक्टराइजेशन की तज्जी की तो ये उसका ये आंसर आया। सेकंड वन पे है x3 माइनस 4x, x3 माइनस 4x। तो इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो x स्क्वायर जब हम इसे नीचे लिख लेता हूँ, x स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4, बल्कि इसमें से x कॉमन लेते हैं और x स्क्वायर माइनस 4, एक x है यहाँ पे, एक x है यहाँ पे, 3x है, एक x कॉमन होगा तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 4। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये भी x स्क्वायर है और 4 भी 2 का स्क्वायर है, तो दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, तो मेरे पास आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि x ऐसे ही रहने दें, वैसे आ रहा है, और ये दो स्क्वायर है दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा +2 और एक दफ़ा -2 मेरे पास आ जाएगा। तो इसको मैं ये इस हिस्से की ये मेरे पास फैक्टराइजेशन है, ये इसको मैंने नंबर 2 कह दिया। ठीक है जी। तो अब इसमें से हम देखेंगे कि ये हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन हमारे पास क्या बनने। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाले जो दोनों हिस्से हैं, ये वाले दोनों हिस्से इस साइड पे भी हैं और इस साइड पे भी हैं। इसके मतलब है x + 2 x + 2 x - 2 x - 2, ये मेरे पास कौन से हैं, मुश्तरिक अज्जा हैं, मुश्तरिक अज्जा, यानी कि x + 2 और x - 2 हैं। उसके बाद हम आते हैं गैर मुश्तरिक, यानी कि नॉन कॉमन पार्ट्स जो हैं, उसके अंदर नॉन कॉमन के अंदर एक x है और एक x² + 4 है, एक x है और एक x² + 4 है। तो अब आपने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है उसके अंदर ये होता है कि भी आपने एलसीएम इज इक्वल टू मुश्तरिक ज़रब गैर मुश्तरिक। ठीक है, तो अब मुश्तरिक अज्जा आपके पास कौन से हैं, ये पहले वाले x + 2 x - 2, और गैर मुश्तरिक आपके पास कौन से हैं, x इंटू x² - 4। अब आपने मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक को सारे के यहाँ पे इकट्ठे कर लिए। अब जैसे आपने ऊपर यहाँ पे फार्मूले के अंदर पहले x² - 4 था, तो फिर आपने उनको अलग अलग कर दिया, तो जैसे आपने अलग अलग किया वैसे आप इकट्ठा भी कर दें, यानी कि ये जो दो हैं इन दोनों को मैं इकट्ठा भी कर देता हूँ, तो ये बनता है x² - 4। यहाँ पे ये x आखिर पे लिखा हुआ है, इसको मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये x² - 4 मेरे पास ये आ गया, ये बल्कि ये प्लस हो रहा है, ये +4 यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें कि अगेन दोबारा जिस तरह हमने पहले वाले हिस्से के अंदर यहाँ पे हमने किया था, यहाँ पे ये x4 - 16 को आपने x² + 4 और x² - 4 था, इसको आपने इसमें कन्वर्ट किया था, अब इसको वापस इसी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मेरे पास जो है वही हिस्सा बनेगा, x वैसी है और ये दो स्क्वायर, ये x² है, एक में माइनस एक में प्लस, यानी पहला पहला सेम दूसरा भी सेम, एक में माइनस एक में प्लस है, तो मैं लिखूंगा x2 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। तो मेरे पास x बाहर है, x2 का स्क्वायर होता है x4 - 4 का स्क्वायर होता है मेरे पास 16। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का जो एलसीएम आएगा वो x इंटू x4 - 16 इसका आंसर आया। लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट है, स्टेटमेंट है, उसके अंदर स्टेटमेंट में जो एक्सप्रेशन है वो है 16 - 4x की 2, दूसरा है x की 2 जमा x की 2 जमा x -6 भी है, -6, और नेक्स्ट वन पे है 4 - x², 4 - x²। तो अब इन सबको 1 बाय 1 हम इनके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं 16 - 4x² को, तो 16 - 4x², तो ये भी स्क्वायर है किस चीज़ का, ये भी स्क्वायर है, तो अगर ये स्क्वायर किसका, ये 4 का स्क्वायर है माइनस ये 2x का स्क्वायर है, ये वाला हिस्सा। अच्छा दो स्क्वायर है दरमियान में माइनस है, तो मैं एक दफ़ा 4 + 2x, एक दफ़ा प्लस करूंगा और एक दफ़ा 4 - 2x, यानी एक दफ़ा प्लस कर दिया और एक दफ़ा माइनस कर दिया। अब ये आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये मेरे पास पहले वाले हिस्से का आपने जो फैक्टराइजेशन की ये वो बन गया। अच्छा अब इसके बाद जो दूसरी तरफ हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस लेके आएंगे, इसमें तब्दीली लेके आएंगे। इसी क्वेश्चन को अगेन स्टार्ट करेंगे, तो मेरे पास आता है 16 - 4x²। इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं हम सबसे पहले। 4 जब कॉमन लेंगे तो मेरे पास आता है वो वैसे भी ठीक आ रहा है, लेकिन उससे फिर आगे जाके चेंजिंग हो रही है, तो मैं इसको पहले 4 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर मेरे पास बचता है 4 - x²। जब 4 है तो ये 4 में से अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये बनता है 2 × 2, और 4 - x², ये 2 का स्क्वायर है और x² x का स्क्वायर है। दो स्क्वायर है दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे, 2 वैसे ही आ गया, और 2 जमा x और 2 - x। ये ऊपर वाले हिस्से को आप चेंज कर दें, इसके अंदर आपने 4 कॉमन लेना है। ठीक है जी, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का जो है आपने जो फैक्टराइजेशन की ये वो आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है x² + x - 6।
अब यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तो यहाँ पे जो लास्ट एक्सरसाइज के अंदर जब आप इनके फैक्टर्स बनाते रहे हैं, तो हम उसी तरह से अब इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो ये -6, ये x⁻² मेरे पास बनता है -6x²। तो 6 के जो फैक्टर्स बनते हैं 1 ज़रब 6, 2 ज़रब 3, 6। अब यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब है 3 और 2 वाला पार्ट मेरे पास बनेगा। तो मैं लिखता हूँ -3x जमा 2x, ये जमा 3x और -2x। अब ऐसे होगा जमा 3 -2, तो जमा 3 और -2 मेरे पास +1 आ रहा है। तो जब इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे, जमा मनफी मनफी, 3 को 2 ज़रब देंगे 6 और x मिलके x² हो जाएगा। इसको मैं ज़रा तरतीब दे लेता हूँ, -2x जमा 3x लिख लेता हूँ। मतलब इसका भी सेम ही है, 3x में से जब 2x माइनस करेंगे तो +x निकलेगा, तो +x ही है। तो प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुआ, -2 3 मल्टीप्लाई 6 x मल्टीप्लाई हुआ x²। तो मेरे पास आता है x² -2x + 3x - 6। इनकी जगह चेंज करने का मकसद क्या था, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर तीसरे नंबर पे तीसरे वाले हिस्से के अंदर माइनस आ जाए तो हमने माइनस भी कॉमन लेनी है। तो माइनस कॉमन लेते वक्त अक्सर तालिब इल्म गलती कर जाते हैं कि अगले जो हिस्से में से हमने माइनस भी कॉमन लेनी थी वो कॉमन नहीं ले पाते, और सवाल में जो फिर गलती हो जाती है। तो इसलिए मैंने माइनस पहले रख लिया ताकि यहाँ पे थर्ड जो है वो प्लस में आ जाए। अब कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x - 2, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो मेरे पास है x - 2। ये दोनों ब्रैकेटें सेम है, तो x - 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x जमा 3। तो मेरे पास ये सेकंड जो एक्सप्रेशन था ये उसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर ली। थर्ड वन पे जो मेरे पास है उसकी स्टेटमेंट है 4 - x², 4 - x²। अब ये 4 ये 2 का स्क्वायर है, x² ऑलरेडी x का स्क्वायर है, तो ये भी 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो 2 + x और 2 - x मेरे पास ये आ जाएगा। ये इसको मैं कह दूंगा नंबर 3 पे कह दूंगा। अब आपके सामने स्क्रीन पे नंबर 1 भी शो हो रही है जिसके अंदर 2 2 2 जमा x 2 - x। ये नंबर 2 पे है x - 2 और x जमा 3, और नंबर 3 पे है 2 जमा x और 2 - x आ रहा है आपके पास यहाँ पे। अच्छा, अब आपने यहाँ पर इनकी तज्दीक, इनमें से मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक आपने फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन जितने भी हैं, 2 में 2 पहले x बाद में, 2 पहले x बाद में, 2 पहले x बाद में 2, लेकिन यहाँ वाले हिस्से के अंदर x पहले है 2 बाद में है। इसके अंदर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, -1 कॉमन ले लूँ और अंदर बच जाता है ये -2 है, ये कॉमन हो जाएगा। जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो 2 प्लस में हो जाएगा, तो प्लस मैं पहले लिख लेता हूँ। x वाला हिस्सा माइनस में हो जाए तो मैंने बाद में लिख लिया। तो यानी कि इस वाले हिस्से में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 2 - x ब्रैकेट में बचता है और अंदर बचता है x जमा 3 बचता है। ठीक है, तो इस वाले हिस्से में से अब मैंने, चूंकि अब ये सेम हो गया, 2 - x इधर भी आ गया, 2 - x इधर भी आ गया और 2 - x इधर भी आ गया। अब मैं मुश्तरिक अज्जा फाइंड आउट करूंगा। मुश्तरिक अज्जा यानी कि कॉमन फैक्टर्स आपके पास हैं। अब आप इसमें से देखें, 2 - x इधर है, इधर भी 2 - x है और इधर भी 2 - x है। ये तीनों के अंदर 2 - x कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो मेरे पास लिखूंगा 2 - x। उसके बाद गैर मुश्तरिक अज्जा है। गैर मुश्तरिक अज्जा में यानी कि नॉन कॉमन में जो हमारे पास हैं उसमें देखें, एक हिस्सा इस साइड से है, इधर से 2 हिस्से हैं, -1 भी और x + 3 भी है, और इधर से 2 2 और 2 जमा x है। मैं सारों को 1 बाय 1 लिखता हूँ। तो पहले मैं लिखता हूँ पहले वाले हिस्से का नॉन कॉमन लिखता हूँ, 2 2 2 जमा x। इसके बाद -x और -1 और x जमा 3, माइनस ये 1 है, -1 है और x जमा 3 है, और इधर से 2 जमा x है, 2 जमा x मेरे पास आ गया। अब मैं इसको इकट्ठा करूंगा, ये माइनस वाली अलामत भी ये इनके साथ स्टार्ट में ले जाऊंगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और माइनस उसके स्टार्ट के अंदर में ले आऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये 2 जमा x है, ये भी 2 जमा x है, और यहाँ पे मेरे पास x जमा 3 मेरे पास है। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट के अंदर जो हिस्सा बन रहा है, और इसमें से ये x जमा 3 और ये 2 जमा x, 2 जमा x और ये 2 जमा x अगेन आ गया, 2 जमा x मेरे पास ये आ गया। ये सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम के लिए एलसीएम इज इक्वल टू मुश्तरिक ज़रब गैर मुश्तरिक अज़ा आपने लिखने हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मैं मुश्तरिक अज़ा लिखूंगा, वो है 2 - x, और गैर मुश्तरिक के अंदर मेरे पास आ रहे हैं -4 x जमा 3, 2 जमा x, 2 जमा x और 2 जमा x मेरे पास सही ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, अब इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये इसमें से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसको मैं अगर इकट्ठा करूं, अब इसको डिफरेंट तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये मुरब्बा बन जाएगा,
इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो 4 माइनस एक्स की 2 बन जाएगी, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। अगर इन दोनों को हम इकट्ठा करते हैं तो इन दोनों का होल का स्केयर आ जाएगा। तो मैं इसमें आपका जो भी आपका इसका आप मुनासिब समझें कि भी आप उसको उस मुताबिक से उसको जो आपको भी इजी लगे वो आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -4 ऐसे ही रहने दें, एक्स जमा 3 भी रहने दें, यानी कि ये भी आपने लिख ली, ये ब्रैकेट भी आपने लिख ली, ये भी लिख लिया आपने। अब 2 जमा एक्स और 2 माइनस एक्स को इकट्ठा करेंगे तो मेरे पास आता है 4 माइनस एक्स की 2, और मेरे पास ये आता है 2 जमा एक्स आता है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें, आप लिख लेंगे कि भी -4 ये वाला हिस्सा लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे एक्स जमा 3, उसके बाद आप लिखेंगे 2 माइनस एक्स और 2 जमा एक्स, चूँकि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं तो 2 जमा एक्स इसका स्केयर आ जाएगा। तो आपका ये मेरे पास एलसीएम आ गया। आप इसको दोनों में लिख सकते हैं, दोनों के आंसर ही जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सेम निकलेगा। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है उसके 5 पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अस्सलाम वालेकुम।